हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं काव्यम काव्य शास्त्रम जो बुक है MA फर्स्ट ईयर की। इसमें प्रश्न पत्र ये 4 हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो प्रश्न है अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, इसके बारे में हम जो है ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो अब हम अभिधा शक्ति के आश्रित होकर जो व्यंजना कार्य करती है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। यानी कि अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं? जो व्यंजना कार्य करती है, यानी कि जो भी व्यंजना जो कार्य करती हैं उसे अभिधा मूला शक्ति कहते हैं। जिसमें जैसे कि साहित्य दर्पण में कहा गया कि अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगे धृन्यंत्रते एकनार्थे अन्यधीते हेतु व्यंजनाना साभिधा श्रेया। या अर्थात जहाँ संयोग आदि कारणों से शब्द अनेक अर्थ होने पर भी, क्या शब्दों के अनेक अर्थ होने पर भी किसी एक ऐसे शब्द को व्यक्त किया जाता है जो वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न होता है, वह अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। क्या होती है वहाँ पे? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, यानी कि जहाँ की संयोग रूप से हो या शब्द अनेक अर्थ देने वाला एक ऐसे अर्थ को व्यक्त करता है जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि वह होना ही चाहिए, अभिधा मूल व्यंजना कहलाती है। जैसे संयोग आदि कारण निम्नलिखित, जैसे संयोगो विप्राय साचर्य विरोधा अर्थ परकणम लिंगम शब्दानाश्य संधिनी समार्थ है मोचते देश कालो व्यक्ति सर्वथा शब्द नाशान्य वजते विशेष स्मृते हेतुवम। या अर्थात जहाँ अनेकार्थ शब्द के अर्थ का निर्णय न हो रहा हो, वहाँ जिन कारणों से किसी एक अर्थ का ज्ञान होता है, यानी कि कोई एक शब्द है उसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन किसी कारण से उस पर वहाँ पर उसका केवल एक ही अर्थ बनता हो, उसे क्या कहते हैं? अभिधा मूला शब्द व्यंजना, जो अर्थवाच्य से विलक्षित होता है, अभिधा मूल व्यंजना होती है। वे कारण है। देखो इसके कितने कारण दिए गए हैं? 14 कारण दिए गए थे। संयोग विप्रयोग सहचार्य विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंग शब्दांतर सन्निहित सामर्थ्य औचित्य देश काल व्यक्ति ईश्वर इत्यादि उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। तो आइए हम इनको शुरू करते हैं। पहला इन्होंने बताया संयोग यानी कि साथ रहना। जैसे कि हम हरि शंख और चक्र के साथ है। हरि भगवान जो हरि है वो क्या हमेशा चक्र के साथ रहते हैं। हमने जैसे कि स्वरूप को से देखा है कि भगवान जो हरि है वो चक्र के साथ ही रहेगा। तो उसी प्रकार से, लेकिन जो हरि के बहुत सारे क्या हैं? रूप हैं। जैसे विष्णु है, अनिल है, कृष्ण है, सिंह है, इंद्र है, सूर्य, बहुत सारे इसके रूप हैं। लेकिन क्या है, परंतु हरि के साथ क्या है? शंख चक्र रहता है। और लेकिन जो इसके अन्य रूप है कृष्ण है, उसके पास तो बांसुरी है, ठीक है। लेकिन जो हरि है, जो विष्णु है, उसके साथ क्या रहेगा? चक्र रहेगा। इस प्रकार के जो संयोग है, हरि अर्थात विष्णु भगवान है, क्योंकि उन्हीं के पास शंख और चक्र रहता है। यानी कि हम मैन जो आंसर इसका कृष्ण नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे? विष्णु। विप्रयोग अलग रहना या वियोग होना। जैसे कि क्या है, यहाँ भी हरि के शंख विष्णु, यानी कि मैं अगर देखो आप इसके नोट कर सकते हो, आपको इजी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसी प्रकार से नोट कर सकते हो। अगर आप उसको भी अगर लिखते हो पेपर में तो आपको नंबर मिलेंगे ही। तो अलग होना या वियोग होना। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ भी हरि के शंख विष्णु, कृष्ण, सूर्य और बंदर इत्यादि अनेक अर्थ है, लेकिन परंतु शंख और चक्र विष्णु भगवान के साथ ही रहते हैं। अंततः उन्हीं ही वियोग हो सकता है। इसी कारण वियोग होने से हरि शब्द का अर्थात विष्णु भगवान है, जो कि व्यंग्य अर्थ है, ठीक है, व्यंग्य में आता है, ठीक है। आगे देखा सहचर्य यानी कि साथ रहने का भाव। जैसे कि अर्जुन शब्द के पार्थ, यानी कि अर्जुन शब्द से क्या होता है? पार्थ भगवान श्री कृष्ण ने किसे कहा? अर्जुन को। वृक्ष विशेष आदि अनेक अर्थ है, किसके हैं? अर्जुन के। लेकिन परंतु भीम के साथ अर्जुन का नाम है तो क्या कहेंगे? वो पांडव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पांडव। और विरोधिता यानी शत्रु के आधार पर। जैसे कर्ण है,
शब्द के कान भी बनता है, सूतपुत्र इत्यादि अनेक शब्द के इसके अर्थ है, परंतु उसकी अर्जुन से शत्रुता की बात की जाए तो सूतपुत्र ही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो अर्थ। आगे है अर्थ। अर्थ में क्या आएगा? अर्थ में स्थानों, यानी कि शब्द के स्थानों शब्द का शिव भी, ठूठ भी इत्यादि अनेक शब्द बनते हैं, लेकिन वंदना करते समय हम शिव जी का ही ध्यान करते हैं, यानी कि क्या है, हमारे मन में शिव भगवान है, उसका ही वर्णन हमारे मन में होता है। नंबर 6 है प्रकरण। प्रकरण जैसे प्रसंग, जैसे कि जहाँ देव शब्द देव शब्द किसके लिए? देवता, भगवान इत्यादि के लिए अनेक अर्थ है इसके, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, प्रकरण के कारण यहाँ पर देव का अर्थ आप ही उपयुक्त होगा, यानी कि सर्वजनानि देवम, यानी कि सब में क्या है? देव है। लिंग, लिंग यानी कि धर्म विशेष चिन्ह, जैसे यहाँ पर जैसे कुपितो मकर ध्वज, जो मकर ध्वज है शब्द के समुद्र, कामदेव इत्यादि बहुत सारे अर्थ है, परंतु क्रोधित होने के कारण कामदेव के लिए इसका जो अर्थ होगा, यानी कि हमें कामदेव शब्द इसका मानेंगे। इसका 8वां जो रूप है देखो शब्दांतर सन्निहित, यानी कि अन्य शब्द की समीपता के कारण भी क्या होता है, इसका हम एक ही अर्थ मानते हैं। जैसे देव पुरारी, यानी कि पुरारी जो शब्द के शिवपुर को नष्ट करने वाला इत्यादि अनेक अर्थ बनते हैं, लेकिन देव शब्द की समीपता के कारण पुरारी ही जो शिव का ही अर्थ प्रयुक्त होगा। समर्थ है यानी कि जो शक्ति है, शक्ति क्या है? मधुना, मत पिक, यानी कि जहाँ पर मधु शब्द, दैत्य, वंशत, मध्य इत्यादि अनेक अर्थ होंगे, लेकिन कोयल में ही का मत करने का सामर्थ्य है। क्या है? वसंत में कोयल में ही क्या है? इसका मत करने का सामर्थ्य है। किसको? मधुरवाणी का अंत है। मधु का अर्थ हम क्या मानेंगे? इसका जो मधु ही मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए औचिति यानी कि औचित्य, जैसे पातु नो दयता मुख्यम, यह मुख्यम शब्द के वदन भी आ सकता है और अनुकूलता या समुख्या इत्यादि अनेक शब्द हो गए, लेकिन औचित्य के कारण यहाँ पर अनुकूलता अर्थ ही हम यहाँ पर मानेंगे। आगे हमारा देश यानी कि स्थान, स्थान यानी कि विभक्ति, गगने चंद्रशय, या जब चंद्र शब्द चंद्रमा, कपूरम इत्यादि इसके अनेक शब्द है, लेकिन आकाश स्थान में चंद्रमा की सुशोभित होता है, इसलिए हम चंद्रमा को चंद्र ही मानेंगे, न कि चंद्रमा या कपूर। ठीक है, आगे देखिए, आगे है काल। काल का अर्थ है समय, समय के अनुसार किसी भी, जिस तरह निशी, चित्र, भानु। निशी, चित्र, भानु शब्द के अनेक है, अग्नि, सूर्य आदि, लेकिन निशा के समय की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है, तो इसमें अग्नि का ही वाच्य होगा। ठीक है, आगे है व्यक्ति। व्यक्ति यानी कि लिंग के आधार पर, यानी कि भांति रथांगम, यहाँ रथांगम शब्द के चक्र, चक्रवात इत्यादि अनेक अर्थ होंगे, लेकिन नपुंसक लिंग होने के कारण यहाँ पर चक्र, पहिए का ही वाचक होगा। स्वर, उदात्त आदि, जैसे स्वरों की प्रतीति विशेषत्व वेदों में होती है, अतः काव्य का विशेष न होने के कारण यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया है। जैसे कि कहा जा सकता है काव्य मार्गो स्वरों न गण्यते। इस प्रकार अनेक अन्य भी कारण हो सकते हैं जहाँ व्यंग्य के कारण अनेक अर्थ वाले शब्द को एक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अभिधा मूल शब्द व्यंजना होती है, यानी कि एक शब्द है उसके अनेक अर्थ है, लेकिन किसी कारणवश, समय, औचित्य, देश, काल, इन सब के कारण से बस उसका जो अर्थ होगा वो एक ही माना जाता है, उसे अनेक अर्थों में हम नहीं बता सकते। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।